आज मैं आपको एक ऐसी किताब के समरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से सक्सेस पा सकते हैं उन सभी बातों को जान लेंगे। दोस्तों, इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस। इसके अंदर हमने आपको 15 पॉइंट से बताए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग इतने सफल हो जाते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो गरीबी में ही अपना जीवन बिता देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? दोस्तों, नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इन सभी बातों का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ और स्टडी करके इस किताब को लिखा है और इसमें 15 रूल्स हमने आपको बताए हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में दिन बर दिन तरक्की करते रहते हैं। इस किताब की समरी को सुनकर आप उन रूल्स के बारे में जान सकते हैं और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाकर आप भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं और एक रिच और लग्जरी और एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पहला पॉइंट, डिसाइड ऑन ए गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा ही नहीं है। अगर आपका भी यही आंसर है तो इसे चेंज कर दो। आज ही बैठकर सोचो और अपनी लाइफ का गोल चुनो। अपनी लाइफ का गोल डिसाइड करो। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचो। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वह एक पड़ाव ज़रूर हो सकता है आपकी लाइफ में। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप करें। पहला, अपने गोल को एक कागज़ पर लिखो, सिर्फ दिमाग में मत सोचो। दूसरा, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, आप किस हद तक जा सकते हो। क्या आप सोना कम कर सकते हो या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? टीवी छोड़ सकते हो, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करना छोड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सोशल मीडिया को छोड़ सकते हो, नई सेल्फ किताबें पढ़ सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को डाइवर्ट करती हैं। क्या आप उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हो? इन सब चीज़ों को कागज़ पर लिख लो। और तीसरा, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करो। यानी आप जहाँ पर भी बैठते हो या फिर ऑफिस या फिर आप जहाँ पर भी काम करते हो तो उस कागज़ के टुकड़े को अपने सामने लगा दो। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हो और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने लग जाएगा। और सब जानते हैं एक आइडिया ज़िंदगी बदल देता है। दूसरा, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस किताब के अंदर लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। पहला, द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीब होने का डर। दूसरा, द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। तीसरा, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। चौथा, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। पांचवा, द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। छठा, द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यही डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके यह डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरें लेकिन 1000 बार उठ जाएं। तीसरा, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग सैलरी आते ही गाड़ी या महंगे आइटम्स लेने पर लग जाते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जिसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सेविंग आपको 20% करनी है, घर के खर्चे 50% करने हैं, अपनी एजुकेशन पर 10%, ऐशो आराम पर 10% और लाइफ इंश्योरेंस पर 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किए जाने चाहिए। और इन पैसों में से अगर आप कुछ अच्छे काम में भी खर्च करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो उसका सिला भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी आज से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, बिकम ए लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ें करें। पहला, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल प्लान बनाएं। दूसरा, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, पहले आप यह पेपर पर लिख लीजिए कि आप क्या क्या करेंगे। आप सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू कीजिए और फिर अपने कोच से मिलिए और फिर धीरे धीरे आप
उनसे स्किल सीख कर आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर 10-20 रिजेक्शन भी आपको मिल जाते हैं तब भी आप रुकिए मत, क्योंकि कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हज़ारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तब भी आप एक लीडर की तरह हज़ारों रिजेक्शन होने के बाद भी आप मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है, बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता रहता है। 5th पॉइंट, बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग हमें मिलती है, उनसे भी हमें नए आइडियाज़ आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उनका सोल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने न की हो। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं और इन सब चीज़ों के लिए आप नई स्किल सीखिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और बुक समरी सुनिए। 6 पॉइंट, बी एंथुजियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। 7 पॉइंट, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम सीखें, खुद पर कंट्रोल करना सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुँचें, काम को अधूरा मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो, गॉसिप मत करो, फालतू की बातें मत करो, फालतू की टीवी मत देखो, सोशल मीडिया से चिपके मत रहो। और भी बहुत सारे काम हैं जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप खुद पर कंट्रोल करना सीखें। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी नोवेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही नहीं जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाएं, फिर जैसे मर्जी लाइफ जिएं। 8वां पॉइंट, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि सीखने के लिए करो। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत करो जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर दें, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्किल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्किल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जिसे कोई भी स्किल है और वो सिर्फ उसी इंसान को आती है, तो आप उससे जान पहचान बढ़ाकर और उसकी हेल्प कर कर आप भी धीरे धीरे वो स्किल सीख सकते, और वो इंसान भी आपको सिखा सकता है, क्योंकि आपने उसकी मदद करी है तो वो भी आपकी मदद कर देगा। 9th पॉइंट, डेवलप ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करो। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है कि क्वालिटी की 4 शर्टें ले लो। इस तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक आदि का सामान भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बिल्कुल भी बात मत करें, गुस्सा मत होएं, सहानुभूति दें और दूसरों की हेल्प करें, और कभी भी चिड़चिड़ापन मत रखो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इन सब गुणों से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 10th पॉइंट, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट्स में काफ़ी झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक से सोच पाएं। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें। पहला रिलेवेंट फैक्ट्स और दूसरा इररिलेवेंट फैक्ट्स। जो रिलेवेंट फैक्ट्स यानी ज़रूरी हो उन पर ध्यान दें। इररिलेवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट में लिखता है कि कैंसर से मरने की दर इतनी है और आपने गलत बताया है, और इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रिलेवेंट फैक्ट हुआ कैंसर की दर। उसे चेक करें और अगर सच में गलत है तो एडिट करके ठीक कर दें। उससे आप अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, लेकिन गाली को पढ़कर अपनी रातों की नींद खराब मत करो, क्योंकि सोशियोपाथ लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ आप इग्नोर करना सीखें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान दें। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के किसी भी कंपनी को स्टार्ट कर दें। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा
और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी आपकी शायद कोई बात न बने। इसलिए आप क्लियर सोचें कि आप वाकई में क्या करना चाहते हैं, आपको कौन सी स्किल आती है, और उसी के ऊपर अपना काम करें और उसी फील्ड के अंदर आप सफल हों। 11 पॉइंट, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं। कम से कम 1-2 साल तक तो आपको लगे रहना होगा। दोस्तों, ऐसा ही यूट्यूब के अंदर होता है। सबसे पहले आपको यूट्यूब के अंदर वीडियोस बनानी होती है, उनको एडिट करना होता है और फिर यूट्यूब पर अपलोड करना होता है, और फिर शायद ही आपकी वीडियो चले। बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-12 वीडियो डाल देते हैं, 20-30 वीडियो डाल देते हैं, फिर भी उनकी वीडियो वायरल नहीं होती हैं। और पता क्या, उनकी 30वीं या 40वीं वीडियो वायरल हो जाए और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और उससे पहले ही यूट्यूब को क्वाइट कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी काम करें पूरी लगन के साथ करें और उसके अंदर पूरा अपना कंसंट्रेशन और फोकस भर दें, तब जाके आप अपनी उस फील्ड के अंदर सफल हो पाओगे। पॉइंट 12, कोऑपरेशन, वर्क विद अदर्स। अगर आपको अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखो, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुनो। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए, उसका फ़ायदा उठाएं। पॉइंट 13, फेलर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलर नहीं होता है, वो तो लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर फेलर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। जैसे शुरू में आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और फिर आपको पता नहीं था कि टेक्स्ट भी डालने होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लिखना होता है, और आपको स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करनी है। यह सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीखें और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाएगी और आप भी दुनिया के अंदर छा जाएंगे। पॉइंट 14, टॉलरेंस। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टीरियोटाइप में न फंसें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकते, यानी छोटी सोच वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधरने का मौका दें, न कि आपा खोकर चिल्ला पड़ें। इससे कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट 15, द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही बेचता है, या चाय पीने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइज चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहोगे तो सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह बुक पसंद आई है और अगर आपको यह लेसन पसंद आए तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी कहाँ पर गलती हुई है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर क्या कमी है, उस कमी को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपकी उस परेशानी को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।